नमस्कार, मैं अमित शर्मा। हमारे साथ कड़ी मेहनतों और कई प्रयासों के बाद केबीसी के हॉट सीट पर गए शिवांग पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे, कितनी मेहनतों के बाद वो यहाँ पर गए, कितने बार ये प्रयास किए। आइए बात करते हैं। जी शिवांग जी, केबीसी हॉट सीट पर आप गए, कितना मेहनतों के साथ आपने कितना प्रयास किया वहाँ? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दे दूं। मेरा ये प्रयास 7-8 सालों से रहा है। प्रयास तो अगर देखा जाए तो पिताजी के समय से रहा है। पिताजी का भी प्रयास जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो मुझसे अलग नहीं है, क्योंकि मैंने भी उनके संघर्ष को देखा। लेकिन मेरा जो प्रयास रहा है, मेरा इंडिविजुअल प्रयास जो रहा है, वो मेरे 7-8 सालों का सफ़र रहा है। मैं जब से केबीसी के रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बार बार नहीं होता था, लेकिन इस बार बाबा विश्वनाथ की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ। कितने सालों से आपने प्रयास किया वहाँ जाने के लिए? मैं 7 से 8 सालों तक 7 से 8 साल 2017-18 से मैं लगा हुआ था कि कभी ना कभी मौका मिल जाए, कहीं ना कहीं से मौका मिल जाए, क्योंकि केबीसी एक ऐसा मंच है जो सच में जीवन को बदल देता है। लगभग 7 से 8 सालों की मेहनतों के प्रयास के साथ वहाँ पहुँचे, तो किस तरह आपको अनुभूति हुआ? क्या वहाँ पर अच्छा लगा आपको? पहली बात तो बिग बी सर के सामने बैठना ही अपने आप में, जब मैं पहली बार गया तो मेरा जो चेयर था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, वो बिग बी सर के जस्ट सामने था। ताकि मैं तो ये सोचा था चलो अगर नहीं भी आऊँगा तो 4 दिन तक सर को यहीं से देख लूँगा, रोज़ ऐसे हाथ प्रणाम करते रहूँगा। लेकिन सौभाग्य, ईश्वर की कृपा हुई, बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई कि मुझे पहले बार में ही चयनित कर लिया गया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। लगभग कितने लोगों ने सही जवाब वहाँ दिया था? जब आया तो हमें तो नहीं पता था कि कितने लोग थे। जब एबी सर ने बोला, जब बच्चन साहब ने बोला ये चीज़ कि सिर्फ 4 लोगों ने दिया है और सबसे तेज़ दिया है शिवांग पांडे ने, तब मेरा माथा ठनक गया। शिवांग, फिर मैंने सुनने की कोशिश की और मुझे लास्ट नेम अपना याद आया कि मेरा ही नाम तो पांडे है। तब मैं वहाँ क्या, अरे मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। फिर मैं जाते ही उद्घोष किया, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो कैसा लगा उनके सामने बैठ के, उनके सामने हॉट सीट पर बातचीत करते हुए, सवालों का जवाब देते हुए? किस तरह अनुभूति रहा उसको बताइए हमें। देखिए, वो एक बहुत ही अविस्मरणीय मेमोरी बन चुकी है, जो भूल ही नहीं जा सकती पूरी ज़िंदगी भर। और उनके सामने बैठना, उनसे बात करना और उस कॉन्फिडेंस में बात करना, ये एक बहुत ही अलग जर्नी रही। बहुत अलग महसूस होता है, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो बस फील किया जा सकता है। बस अगर आप एक्सप्रेस करें भी तो कैसे करें वो चीज़ों को, शब्द ही कम पड़ जाएंगे बिग बी सर के लिए। 12,50,000 रुपये आपने जीता और इसके बाद क्विट कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने? मैं उस समय कन्फ्यूजन में था, मैं बिल्कुल कन्फ्यूजन में था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो लाइफलाइन थी, उससे जो संकेत मिला वो भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लगा, उससे कोई उत्तर मिल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए 12.5 लाख बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और बिग बी सर ने भी बाद में मुझसे, जब मैंने क्विट कर लिया, तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत सही निर्णय लिया, जो कि मेरे लिए एक बहुत प्रेरणा स्रोत बना कि नहीं, कभी कभी जीवन में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जो सही होते हैं। क्विट करने के बाद वो क्वेश्चन भी लगभग सही हो गया था, तो आपके कैसा लगा उस समय? हाँ, अफ़सोस हुआ, थोड़ा सा अफ़सोस हुआ था। मैंने पिताजी माताजी की तरफ देखा, माताजी ने कहा कोई बात नहीं, संतोष कर लो। जीवन भर संतोष किया है, शायद संतोष का फल ही था कि यहाँ तक पहुँचे, और संतोष करो, क्या पता इससे ज़्यादा मिल जाए। क्या कहेंगे अपने माता पिता, क्या श्रेय देना चाहेंगे? मैं ये सारी जो जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितनी भी उन्होंने काम किया, मैं सारा श्रेय अपने पिताजी और माताजी को देना चाहता हूँ, और अपने बड़े भाई लोकेश पांडे जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस से बात करना सिखाया, मेरे माता ने मुझे समाज को देखना सिखाया, पिता ने मुझे शिक्षा ग्रहण करना सिखाया। तो अपने माता, अपने पिता को श्रेय देने वाले शिवांग पांडे जी केबीसी के हॉट सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे साथ साझा किया, बताया